चेहरा कमर काबुर से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे सोर में जाला करा दिया। चाहे जितनी बड़ी मुश्किल आ जाए, चाहे जितनी बड़ी परेशानी आ जाए, फकत अपने परवरदिगार की बारगाह में अपने मारूजे को पेश कर देना। अपने रब से लो लगाकर रब की बारगाह में हाथ उठाकर अल्लाह से इल्तिजा करना, मालिक मैं परेशानी में हूँ, मुश्किलों में हूँ, मुश्किलों से नजात अता करने वाली तेरी जात है। जब बंदा अपने रब को पुकारता है तो परवरदिगार मुश्किलें आसान फरमा देता है। और अभी की ताजा तरीन खबर आपने देखी होगी, अजरबैजान की एक वहां की एक एयरलाइन, उसकी एक फ्लाइट परवास कर रही थी, लेकिन वो तैयारा जो परवास कर रहा था, लोग उसके अंदर बैठे थे मुसाफिर। फिर क्या हुआ, अचानक उसका जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है वो फट गया, ऑक्सीजन का जो टैंक होता है वो फट गया, हालात बदल गए। अब लोगों को अपनी मौत नजर आने लगी, बैलेंस बिगड़ गया, जहाज क्रैश होने वाला है। एक शख्स है, मुसलमान है, अल्लाह पर ईमान रखने वाला, वो वीडियो बना रहा था और जब ये हादसा हुआ वो अल्लाह को पुकारने लगा, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करने लगा। वो वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, सारी दुनिया ने देख लिया, रब की कुदरत के जलवे को देख लिया। वो तैयारा, वो फ्लाइट दो टुकड़ों में बट गई, क्रैश हो गई, टुकड़े हो गए। मगर वो अल्लाह को पुकारने वाला, वो अल्लाहु अकबर की सदा लगाने वाला, वो अल्लाह का नाम लेने वाला, खुदा की कसम जिंदा सही और सलामत बच गया। हल्की फुल्की उसके चोट, हल्की फुल्की मामूली, इतना बड़ा हादसा किसने बचाया? अल्लाह के करम ने बचाया। किसने बचाया? रब की रहमतों ने बचाया। और यूं लगता है कि जब वो फ्लाइट क्रैश हो रही थी, रब की रहमतों ने उसे आगोश में ले लिया था। बचाने वाली अल्लाह की जात है, मारने वाला भी खुदा, बचाने वाला भी वो खुदा, जिंदगी देने वाला वही खुदा, मारने वाला वही खुदा। जब वो मारने पे आता है तो बड़े बड़े जालिमो जाबिर नमरूद जैसों को मच्छर से, वो भी लंगड़े मच्छर से मार देता है। जब बचाने पे आता है तो गारे सोर में मकड़ी के जाले से मुस्तफा जाने रहमत और आका के यारे गार जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक की हिफाजत फरमाता है। वो मारने पे आता है तो फिरौन को दरिया के अंदर गर्क कर देता है, और बचाने पे आता है तो उसी दरिया में रास्ता देकर हजरत मूसा को निकाल देता है। जिंदगी और मौत उसी के इख्तियार में है। ये जो अभी वीडियो आई, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान का ईमान अल्लाह की जात पर बड़ा मजबूत है, बड़ा पुख्ता है। मगर इस वीडियो ने और ज्यादा तक़वियत दी है कि देखो, रब का नाम लेने वाले चाहे जितनी मुश्किल में क्यों ना हो, मगर उनका मुहाफिज अल्लाह होता है, और अल्लाह ताला उन्हें इतने बड़े खतरों से भी सही और सालिम बचा लिया करता है। आज के हालात को देखकर मेरे अजीजों दिल छोटा न किया करो। याद रखना, मौत से घबराया न करो। अल्लाह की जानिब से है, जब आएगी अपने वक्त पे आएगी। आनी है तो आनी है, तो फिर मौत से डरना क्या? आज भी आनी है, कल भी आनी है। जो उसका वक्त है उसी पे आएगी। जालिमों से घबराया न करो।
मुसीबतों में अपने रब से मुंह न मोड़ा करो, परेशानियों में अपने रब को भूल जाया न करो, बल्कि आसानियां हो या परेशानियां हर हाल में अपने रब से लो लगाया करो, अपने रब से मुस्तफ़ा का सदका मांगा करो, अपने परवरदिगार से, अपने खालिको मालिक की बारगाह में हाथों को उठाकर दुआएं किया करो, गिरिया ओजारी किया करो, फरियादें किया करो। बचाने वाली जात अल्लाह की है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, मगर जानते हो ये फलस्तीन अर्ज़ मुक़द्दस बैतुल मुक़द्दस जहां मस्जिद अक़सा है, एक बादशाह बख्ते नसर नाम का गुजरा, बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह था, काफिर था, पूरी दुनिया पर हुकूमत थी इसकी। इसने हमला कर दिया, मुसलमानों का कत्ले आम किया, मोमिनों का कत्ल किया। अल्लाहु अकबर। कितनों को मारा, तकरीबन 1 लाख लोगों को इसने कत्ल किया और न जाने कितनों को गिरफ्तार करके ले गया। कुछ भाग गए, शहर पूरा वीरान हो गया, सूना हो गया, बिल्कुल खाली हो गया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी उन्हीं कैदियों में थे जिनको गिरफ्तार करके बख्ते नसर ले गया था। कैद में रहे और फिर जब अरसा गुजारने के बाद में कैद से वापस निकल कर आए, आपने आकर बैतुल मुक़द्दस को देखा, आपने आकर उस सरजमीन का हाल देखा। क्या देखा? दरख्त हैं, उन पर फल लगे हुए हैं, तोड़ने वाला कोई नहीं, शहर पूरा वीरान है। फसलें लहलहा रही हैं, बागात में फलों की कसरत है, दरख्तों पर अंगूरों के खोशे लटक रहे हैं, कोई तोड़ने वाला नहीं। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फल तोड़े, अंगूरों का गुच्छा तोड़ा और उसको निचोड़कर उसका शीरा निकाला, अपनी मश्क में भरा, फल खाए और वो शीरा पिया, टेक लगाकर पेड़ से बैठ गए। मगर जब आए थे तो देखकर शहर का हाल कहते थे कि आखिर अब इस शहर को अल्लाह कैसे आबाद करेगा, कैसे बसाएगा, कैसे यहां लोग आएंगे। अल्लाह ताला ने फिर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को दिखाया। आप गधे पर जिस पर सवार होकर आए थे उसको आपने एक दरख्त से वहीं बांध दिया, फल अपने थैले में रख लिए, करीब में रख लिए, और जो अंगूर का शीरा था वो अपनी मश्क में भर लिया था, वो भी अपने करीब रख लिया। एक पेड़ से, एक दरख्त से टेक लगाकर आराम करने लगे। आंख बंद हुई, नींद आ गई, सो गए। कितना सोए? 1-2 घंटा नहीं, 10-20 घंटे नहीं, 1-2 दिन नहीं। तारीख गवाह है, अल्लाह ताला का कलाम कुरान मजीद गवाही दे रहा है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल तक सोते रहे, 100 साल तक। अल्लाह ताला ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के जिस्म से रूह को निकाल लिया और दरिंदों, जानवरों की नजरों से आपको छुपा दिया। 100 साल गुजर गए। 100 साल के बाद में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दोबारा जिंदा फरमाया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जब आंख खोली, आंख खोल के देखा, आपने जो फल रखे थे थैले से फलों को निकाल कर देखा, बिल्कुल तरोताजा, जरा भी खराब नहीं हुए। हाय हाय, वक्त कितना हो गया? 100 साल।
फल जरा भी खराब नहीं हुए, मश्क में शीरा भरा हुआ था, उसको देखा, मजा भी नहीं बदला, जायका भी नहीं बदला, उसकी बू में भी कोई फर्क नहीं आया। लेकिन जब आपने अपने गधे को देखा जो करीब में बंधा हुआ था, वो मर गया, गल सड़ गया, उसकी हड्डियां भी इधर उधर बिखर गईं। हैरान हो गए, माजरा क्या है। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, उज़ैर ये बताओ कितने वक्त तक सोए। अर्ज करने लगे, या अल्लाह चंद घंटे सोया हूं, सुबह सोया था तकरीबन दोपहर तक या असर के वक्त तक सोता रहा। अल्लाह ने फरमाया, नहीं ए उज़ैर, तुम चंद घंटे तक नहीं सोए बल्कि 100 साल तक सोते रहे हो। देखे ना, जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है। अल्लाह चाहे तो 100 साल सुलाकर 100 साल मौत देकर फिर दोबारा 100 साल के बाद जिंदगी अता कर देता है, जिस्म सही हो सालिम। और गधा मर गया, उसकी हड्डियां भी बिखर गई। फिर अल्लाह ने फरमाया, अब हमारी कुदरत देखो। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, गधे की हड्डियां जमा हुई, अपने अपने जोड़ से मिली, उन हड्डियों पर गोश्त आया। और देखते ही देखते हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की नजरों के सामने वो गधा जिंदा हो गया। आपने अल्लाह की कुदरत का ये नजारा किया। अच्छा, इधर ये सो रहे थे 100 साल तक, तो एक फारस, मुल्क फारस का एक बादशाह आया, उसने लोगों को वहां आबाद किया। जो लोग वहां के इधर उधर बिखरे हुए थे उनको सबको लाया, जमा किया, आबाद किया, शहर को फिर बसाया। आपने शहर को बसा हुआ देखा, आबाद देखा, उठकर चले अपने घर की तरफ। जाकर देखा, एक बूढ़ी औरत मिली। आपने फरमाया, अम्मा क्या उज़ैर का घर यही है? इतना सुना तो उस माई की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, बेटा उनको तो 100 साल का अरसा हो गया, तुम कौन हो जो उनके बारे में मालूम कर रहे हो? आपने फरमाया, अम्मा मैं ही उज़ैर हूं। इतना सुना तो वो बूढ़ी खातून कहने लगी, अगर तुम उज़ैर हो तो सुनो, उज़ैर की ये पहचान, ये खासियत, अल्लाह ताला ने उनको ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया था कि वो जब किसी कोई दुआ करते थे अल्लाह की बारगाह में, उनकी दुआ को परवरदिगार कबूल फरमाता था। अगर तुम उज़ैर हो तो मेरी सेहत के लिए दुआ करो, बीमारी दूर हो उसके लिए दुआ करो, शिफायाबी के लिए दुआ करो। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, अल्लाह ने दुआ को कबूल फरमाया। कुदरत का करिश्मा देखो, उस औरत को अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी, बिल्कुल दुरुस्त हो गई औरत, सारा उसका मर्ज चला गया, कमजोरी चली गई, तवाना हो गई। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को उसने अपने साथ लिया और एक जगह पर लेकर गई जहां बहुत सारे लोग जमा थे। वहां हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का बेटा वहां मौजूद था। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब सोए थे तो बाल सर के और दाढ़ी के काले थे, उठे हैं तब भी काले। 100 साल गुजर गए, 40 साल की उम्र थी उस वक्त, अभी उठे तो अभी भी 40 साल की उम्र है। लेकिन बेटा, आपका बेटा 118 साल का, उम्र बेटे की 118 साल हो गई। जाकर देखा, बूढ़ी औरत ने कहा, ये उज़ैर हैं बेटा, तुम्हारे बाप हैं। वाकया तवील है, मुख्तसर ये कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखकर सब चौंक गए, अलामतें निशानियां देखने लगे, निशानियां दिखाई गईं, निशानियों से पहचाना गया, हाँ यही उज़ैर अलैहिस्सलाम है। अर्ज करने का मकसद ये है, अल्लाह ताला जिंदगी और मौत का मालिक है। तुम अल्लाह को पुकारो तो सही, तुम अपने रब की बारगाह में फरियाद करो तो सही, तुम अपने परवरदिगार से अपने प्यारे आका का सदका मांगो तो सही, हर मुश्किल आसान हो जाएगी।
और घबराते नहीं है कभी अल्लाह के बंदे मुश्किलों से। वो मेरे नबी के सहाबा थे। उस वक्त में जब इस्लाम का इब्तिदाई दौर था, ये कमजोर तो थे मगर बुज़दिल नहीं थे। अल्लाह और उसके प्यारे महबूब पर इन्हें मुकम्मल यकीन था, कामिल यकीन था। हर जगह हर महाज पर कामयाब हो जाते थे। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, एक बात और मुझे याद आ गई। ईरान के बादशाह ने चंद मुसलमानों को कैद कर लिया था। उसके कैद खाने के अंदर मुसलमान, लेकिन एक मर्तबा ये हुआ कि उसका एक पानी का जहाज फंस गया दरिया में, दलदल में फंस गया। निकालने की कोशिश की गई, निकाल नहीं पाए, बड़े जोर लगाए। बादशाह ने अपने सिपाहियों से जोर लगवाए, अपनी फौज से जोर लगवाए, वजीर से मशवरा किया क्या करें। वजीर ने कहा कि काम करो, जहाज फंसा हुआ है, अपने यहां जितने कैदी हैं कैद खाने में उनको निकालो और उनसे कहो कि वो जहाज को जोर लगाकर निकालें, निकल जाए। बादशाह ने कैदियों को बुलाया, कैदी आए, सबने जोर लगाए मगर जहाज हिला भी नहीं। सबने जोर लगाए, जोर लगाकर थक गए, जहाज को हिला भी नहीं पाए। सबको वापस कैद खाने में डाल दिया। अब फिर इसने वजीर से पूछा क्या किया जाए। कैदियों से मैंने जोर लगवा लिया, नहीं निकाल पाए। वजीर कहने लगा बादशाह आपने सारे कैदी बुलाए थे। कहां सारे कैदी बुलाए थे। कहने लगा सारे कैदियों को नहीं बुलाना था। का मतलब? वजीर कहने लगा सारे कैदियों को नहीं बुलाना था, बस उनको बुलाना था जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, मुसलमान हैं, मोमिन हैं, अपने आका शहनशाह अरबो अजम ताजदार कायनात रूही फिदा हो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवाने का सिर्फ उनको बुलाओ जो गुलाम है मदीने वाले के, सिर्फ मुसलमानों को बुलाओ। कहा सारे कैदी मिलकर निकाल ना सके, ये चंद मुसलमान कैसे निकाले। वजीर कहने लगा अभी आपको अंदाजा नहीं है, अभी आप वाकिफ नहीं हैं। जब ये ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद करते हैं, जब ये या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं, हर महाज में कामयाब हो जाते हैं। बुलाइए। मुसलमान कैदियों को बुलाया गया। कहा सुनो, अगर आजादी चाहते हो तो सुनो सुनो, अगर रिहाई चाहते हो तो बादशाह का जहाज जो दलदल में फंसा है उसे निकाल दो, तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। इन सारे मुसलमानों को, नबी के आशिकों को, मुस्तफा के दीवानों को लाकर जहाज के पास खड़ा किया। इन्होंने कहा बादशाह अगर जहाज निकलवाना है तो जरा हमारी बात तुम्हें मानना पड़ेगी। का क्या? कहा पहली बात तो ये कि हम वुजू करेंगे, दूसरी बात ये हम जो पुकारे तुम हम पर कोई रोक नहीं लगाओगे, जो नारा लगाए तुम हम पर कोई पाबंदी नहीं लगाओगे। बादशाह ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जहाज निकाल। नबी के दीवानों ने वुजू किया, दिल मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में लगाया, कांधा जहाज को लगाया, अब जोर लगाया। अब या रसूल अल्लाह का नारा लगाकर जब इन मुसलमानों ने जोर लगाया, खुदा की कसम तारीख गवाह है, बादशाह का पूरा सिस्टम जिस जहाज को हिला न सका, ये चंद मुसलमान कमजोर या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं,
और जहाज को जोर लगाकर, कांदा लगाकर जब जोर लगाते हैं तो दलदल से निकाल देते हैं। फंसे हुए जहाज को मुसलमानों ने निकाल दिया। तो हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ताकत है, वो पावर है कि अगर हम अल्लाह को पुकारें और हम या रसूल अल्लाह के नारे लगाएं, खुदा की कसम बड़ी बड़ी मुश्किलों में हम कामयाब हो जाते हैं। बड़े बड़े मुश्किल महाज में हम कामयाब हो जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर तारीख वही उसी तारीख को दोहराया गया और एक सच्चे मुसलमान ने अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद की। ये उसके ईमान की ताकत थी, ये परवरदिगार का, उसकी कुदरत का करिश्मा था, ये एक जलवा था परवरदिगार की कुदरत का कि देखा सारा जहाज फट गया, क्रैश हो गया, मगर ये अल्लाहु अकबर का नारा लगाने वाला फिर भी जिंदा सलामत सही सालिम मौजूद रहा। इसको अल्लाह ताला ने जिंदगी दी, बचा रहा। अल्लाह से लो लगाया करो, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाया करो, अपने आका की नालैन का सदका मांगा करो। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम ये कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह और उसके रसूल दोनों को इस कलमे में शामिल कर क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अपने साथ कलमे में भी शामिल किया है, नमाज में भी शामिल किया है। अल्लाह ताला ने फिर हुजूर की इज्जत को यूं बढ़ाया कि परवरदिगार आलम ने इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी कहकर ये भी बता दिया कि तुम्हारा परवरदिगार, तुम्हारा खुदा, तुम्हारा रब भी तुम्हारे आका पर, तुम्हारे पैगंबर पर यानी अपने प्यारे महबूब पर दुरूद भेजता है। तुम्हारा रब भी तुम्हारे महबूब, तुम्हारे नबी को याद करता है, अपने महबूब को याद करता है। तो तुम भी हर मौके पर अल्लाह और उसके रसूल को याद किया करो, हर महाज पर अल्लाह और उसके रसूल को याद किया करो। वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। ये मुझको मेरी माँ ने सिखाया था बचपन में, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। समझ रहे? पुकारा करें हर मुश्किल में अल्लाह और उसके रसूल, हर परेशानी में। हुजूर ने उम्मत को यही सबक दिया, हुजूर ने उम्मत को यही सिखाया। इधर उधर परेशानियों में किसी और को न पुकारा करो कि फला साहब मदद करेंगे, फला साहब मदद करेंगे। रास्ते अल्लाह हमवार फरमाता है, अल्लाह को पुकारा करो, हुजूर का सदका मांगा करो, राहें अल्लाह हमवार फरमा देता है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। आप गौर फरमाइए, मौत सामने थी, उसे नजर आ रहा था। ऐसे वक्त में लोग भूल जाते हैं, मगर मुसलमान जो अपने रब पर कामिल यकीन रखते हैं वो हर मुश्किल सिचुएशन में उनकी जबान पर सिर्फ अल्लाह का नाम आता है। यही तो वजह है हमको कोई जरा सा भी खतरा होता है फौरी तौर पे जबान से निकलता है या अल्लाह करम फरमा, या अल्लाह करम फरमा। यही तो वजह है,
क्योंकि हम जानते हैं हमारा रब हम पर बड़ा मेहरबान है, बड़ा करम फरमाने वाला है वो। क्योंकि कुरान गवाह है। कुरान ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो सारी कायनात का रब है, आलमीन का रब है, अर्रहमानिर रहीम, निहायत मेहरबान रहम वाला, बहुत करम फरमाने वाला, उससे ज्यादा कोई मेहरबान नहीं। मालिक यौमिद्दीन, रोजे जजा का मालिक भी वही परवरदिगार है। हम बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं और फरमाया गया अपने हर जायज काम में बिस्मिल्लाह पढ़ा करें, हर जायज काम को बिस्मिल्लाह से शुरू किया करें। किस लिए? कि उसमें अल्लाह ताला का करम शामिल हो जाता है, उसमें बरकतें आ जाती हैं। जब बंदा किसी भी काम को करता है, हर जायज काम, पानी पीना है तो पहले पढ़ लो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना खाने बैठे हो तो पहले पढ़ लो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। हर काम अल्लाह के नाम से शुरू करो बिस्मिल्लाह पढ़कर, अल्लाह की मदद शामिल होगी, रहमतें शामिल होंगी, बरकतें आएंगी। एक वाकया हमने नजरों से गुजरा कि एक शख्स था, हर काम में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता था, करता किसी के यहाँ नौकरी था, हर काम में बिस्मिल्लाह शरीफ, हर काम में बिस्मिल्लाह शरीफ। जिसके यहाँ नौकर था ना, उसको गुस्सा आ गया, कहा ये हर काम में बिस्मिल्लाह पढ़ता है। एक अंगूठी बड़ी कीमती उसने लाकर अपने नौकर को दिखा कि लो इसको संभाल कर रख लेना, मैं तुमसे ले लूंगा। इसने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अपनी जेब में डाल दिया। अब ये अपने काम में मसरूफ हो गया, मशगूल हो गया। फिर उस मालिक ने किसी तरह उस अंगूठी को इसके पास से चुरा लिया और उसने ले जाकर उसको दरिया में फेंक दिया। इसने सोचा मैंने अंगूठी को दरिया में फेंक दिया, अब मैं इससे अंगूठी मांगूंगा, नहीं मिलेगी, फिर इसे सजा दूंगा, सजा दूंगा इसको मैं। हाजिरीन गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, अब ये शख्स बाजार गया, मछली खरीद कर लाया, घर पकाने के लिए लाकर नौकर को दी, कहा लो ये मछली बनाना है। इसने चाकू उठाया, मछली का पेट चाक किया, तो चाक करने से पहले पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर जब इसने मछली का पेट चाक किया तो क्या देखा, मछली के पेट से अंगूठी निकल आई। इसने तो अपने पास रखा था, मगर उसने उसको ले जाकर फेंक दिया था दरिया में। तो जब दरिया में फेंका तो एक मछली ने उसको इत्तेफाक से निगल लिया। माहीगीर ने जाल डाला, इत्तेफाक से वो मछली जाल में फंस के आ गई। अल्लाह का करम देखें, बिस्मिल्लाह की बरकत देखें। बचाने वाला तो अल्लाह है ना, कोई लाख इरादे बना ले, मंसूबे बना ले। मछली बाजार में आई, ये मछली खरीदने गया, इत्तेफाक से वही मछली इसके पास आ गई। और मैं इत्तेफाक अगर लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं तो इसका मतलब आप इसको इत्तेफाक ना समझें, ये अल्लाह का करम। अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है, जो उनको याद, जो अपने रब को याद करता है, जो अल्लाह को याद करता है, अल्लाह उस बंदे से प्यार करता है। अब वो मछली घर में आई, इसने पेट चाक किया, पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंगूठी निकल आई, इसने उसको फिर जेब में रख लिया, मछली बनाई, खाना रखा। मालिक ने कहा ला वो अंगूठी दो जो मैंने तुमको दी थी।
इसने फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के जेब में हाथ डाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंगूठी निकाल कर मालिक के सामने पेश कर दी। इसकी तो आंखें फटी रह गई, हैरान हो गया क्या माजरा है। कहने लगा इस अंगूठी को तो मैंने दरिया में डाल दिया था, तुम्हारे पास कहां से आ गई। कहने लगा तुम दरिया में डाल सकते हो, मगर मैंने जिस रब के नाम को पुकार कर, अपने रब को पुकार कर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर जेब में डाला था, वो परवरदिगार उसकी रहमतें कैसे गवारा करें कि मुझे सजा मिल जाए, मैं उसका नाम लूं और मुझे सजा मिल जाए। कहा कि तुमने उसको दरिया में डाला, दरिया में मछली ने निगल लिया, मछली तुम लेकर आया, मैंने पेट चाक किया, बिस्मिल्लाह पढ़कर अंगूठी फिर मेरे पास आ गई। तो अल्लाह की रहमत गवारा ही नहीं करती कि उसका बंदा जो उसे याद करे फिर वो उस पर ऐसे भी हालात बने कि कोई उसे मारे पीटे, जुल्म ज्यादती करे उस पर। अल्लाह ताला की रहमतें, परवरदिगार का प्यार, परवरदिगार का करम फिर उस अपने बंदे की हिफाजत फरमाता है। एक अल्लाह के वली थे, बाजार से जा रहे थे, हल्की हल्की बूंदाबांदी बारिश हो रही थी। एक शख्स अपनी माशूका के साथ बैठा था और वो पैरियां बनी हुई थी, सीढ़ियां, उन पर बैठा था। रास्ते में जो थोड़े बहुत कहीं गड्ढे होते हैं ना, तो अल्लाह वाले का पैर उस गड्ढे में गया तो पानी था, छींट उड़ी, तो वो जो शख्स अपनी माशूका को लेकर बैठा था उसके कपड़ों पर छींट आ गई उड़कर। तो माशूका के कपड़ों पर जब वो छींट आई तो ये आशिक बर्दाश्त न कर पाया, उठा और इसने अल्लाह वाले को तमाचा लगा दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा, इसने तमाचा लगाया, अल्लाह के वली ने कुछ नहीं फरमाया, आगे बढ़ गए। आसमान की तरफ ने मुंह उठा के देखा, या अल्लाह तेरी शान, कहीं तू या अल्लाह लोगों से खिदमत करवाता है, कहीं पे थप्पड़ भी लगवा देता है। आगे बढ़ गए, थोड़ा सा आगे बढ़े हैं कि पीछे से शोर होने लगा, अरे कि देखो अभी इसने मारा था थप्पड़ और ये शख्स मर गया, शायद अल्लाह के वली ने कोई बद्दुआ की है। लोग दौड़ कर गए, अल्लाह वाले को पकड़ा, कहा वैसे तो अल्लाह वाले बने टहलते हो, फकीर बने टहलते हो, और हाल ये है कि तुम्हें एक इसने तमाचा क्या मार दिया, तुमने बद्दुआ कर दी, देखो ये शख्स मर गया। अब जुमला सुने अल्लाह के वली का। फकीर ने, कलंदर ने फरमाया, अल्लाह वाले ने फरमाया, सुनो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी। कहा फिर तुमने आसमान की तरफ मुंह उठा के क्या कहा था? कहा मैंने कुछ और कहा था। कहा फिर ये कैसे मर गया? अल्लाह वाले ने फरमाया, सुनो मामला ये है, मेरे पैर से छींटे उड़ी, इसकी माशूका पर गई तो इसका आशिक बर्दाश्त न कर सका, इस औरत के कपड़ों पर गई तो इसके आशिक को, क्योंकि ये मोहब्बत करता है तो इसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फरमाने लगे ये जिससे मोहब्बत करता है उसके कपड़ों पे छींटे गई, इसे बर्दाश्त नहीं हो पाया, इसने मुझे तमाचा मारा, तो मैं भी लावारिस नहीं हूं, मुझे भी कोई प्यार करता है, मुझे मेरा रब प्यार करता है, मेरा अल्लाह मुझसे मोहब्बत फरमाता है। जब इसने मुझे तमाचा मारा तो फिर मेरे अल्लाह को गवारा ना हुआ, छींटे उड़ी तो इसको गुस्सा आया, ये नाराज हुआ, और इसने मुझे मारा तो जो मुझसे मोहब्बत करता है वो नाराज हो गया। अल्लाह को पुकारें, अल्लाह की रहमतें हर वक्त शामिल रहेंगी। रब की रहमतों को इंतजार है बंदे का कि आए बंदा अपने रब को पुकारे। रब की रहमतें मुंतजिर हैं आगोश में लेने के लिए। जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए।